हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बी क्लास 12th के अंदर जो अभी तक हम केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक लेकर आ रहे थे। बी रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि के की बात कर रही हूँ। सिमिलरली एक आपने टर्म सुनी होगी रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो क्या था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो ऑर्डर वर्ड वहाँ यूज़ किया गया था उसको इन डिटेल आज स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। जस्ट आपको जहाँ पर वीडियो आपकी चल रही होती है, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, उसके नीचे आप देखोगे मेरे पिक्चर के साथ लिखा होगा मेरा नेम और साथ में होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन और एक बेल आइकन बनी होगी। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस भी कर सकते हैं। सो अब जैसे कि मैंने बोला ऑर्डर टर्म चीज़ है क्या, पिछले लेक्चर में भी होपफुली कई स्टूडेंट्स को ये रहा होगा भी ऑर्डर है क्या। हम बोल तो रहे हैं भी रेट, मैं बता देती हूँ पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था भी रेट जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। और फिर फर्दर मैंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या किया, एक कांस्टेंट के को ले आई थी। तो मैंने बोल दिया था भी रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो बार बार वर्ड हमें देखने को मिलता है ऑर्डर, ये क्या चीज़ है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ कहने वाली हूँ, देखो। और किसकी पावर का सम? कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका सम। तो ऑर्डर की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, हेडिंग डालेंगे ऑर्डर। ऑर्डर की पहले डेफिनेशन लिखिए फिर बताऊंगी भी है क्या। ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स of concentration मतलब जितनी भी कंसंट्रेशन है उसके अंदर, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। किस में एक्सप्रेस किया हमने? जिसे रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमने जिसे एक्सप्रेस किया। अब क्या चीज़ मैंने बोली, ये डेफिनेशन का मतलब क्या है? मैंने बोला ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर। अब ये वर्ड पावर कहाँ से आया? देखो मैं आपको अगर एक रिएक्शन लिख के दिखाऊं, यहीं पर मैं आपको एक रिएक्शन लिखती हूँ भी A प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट P दे रहा है, A प्लस बी प्रोडक्ट P दे रहा है। तो अब मैं आपको बोलूँ भी A की ना हम पावर एज्यूम करते हैं, आपको पेपर में दिया जाता है भी A की ये पावर है, ठीक है, B की ये पावर है, यानी कि आपको ऑर्डर दिया जाएगा या फिर आपको बाकी सब चीज़ें दे दी जाएंगी और ऑर्डर के फॉर्मूला से आपने ऑर्डर निकालना है। तो अब मान लो मैं कहती हूँ भी इस A का जो ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A P है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B क्या है, Q है। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ ऑल द पावर्स। A का ऑर्डर क्या बोला मैंने, P, B का क्या बोला, Q। तो उन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इन डिटेल आपको लिखवाती हूँ, उससे पहले ऑर्डर की डेफिनेशन आप लिख लीजिए फटाफट से। मैं ये ऊपर वाला तब तक इरेज कर देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ है ये, ठीक है। ये नहीं है भी थ्योरेटिकल ये ऐसे डिराइव हुआ है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और फिर ही ये फॉर्मूला डिराइव किया गया। तो आप लिखोगे बाय एक्सपेरिमेंटली। मैं बोलती हूँ, ठीक है, मैं बोलती हूँ ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, नहीं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए लिखिए। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हम एज्यूम करते हैं क्या है, P है। हम एज्यूम कर रहे हैं P है, रिएक्शन वही है A प्लस बी, ठीक है। क्या दे रही है हमें, हम एक और लेते हैं रिएक्शन, वो छोड़ो। A प्लस बी प्लस सी क्या दे रहा है हमें, प्रोडक्ट P दे रहा है। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मैंने बोला ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, यहाँ इक्वल टू नहीं है, रिएक्शन का साइन है तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A का ऑर्डर कितना दिया, P, मतलब कि A की पावर क्या है, P। समझ पा रहे हो, A की पावर क्या है, P। अब देखो मैं बोलती हूँ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट
टू बी कितना है Q। ये एक एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर रही हूँ, क्वेश्चंस में पक्का बताऊंगी। थर्ड आता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C R ले लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी A की पावर है P, ठीक है, B की पावर है Q और C की पावर है R। अब अगर मैं बोलती हूँ आपको ऑर्डर दे दिया गया, आपको एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर बता दिया, A का इतना है, B का इतना है, C का इतना, रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। रेट लो एक्सप्रेशन जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या था, K इंटू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, मानते हो, ये बताया था। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तीनों का रेट लो एक्सप्रेशन लिखूंगी तो क्या होगा, हाँ जी, अगर मैं इन तीनों का क्या लिखूंगी, रेट लो एक्सप्रेशन लिखूंगी, तो वो होगा R इज इक्वल्स टू, पहले K कांस्टेंट एज इट इज, K कांस्टेंट एज इट इज। अब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम कौन सी लेते हैं, रिएक्टेंट साइड वाली लेते हैं, A लेंगे सबसे पहले। आपको पता है कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, बी ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर, पावर यानी कि इस कंसंट्रेशन के ऊपर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। देखो फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। कंसंट्रेशन तो A है, पावर में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, और A का ऑर्डर क्या था, P था, तो P लिख दिया। अब और भी तो कंसंट्रेशन है ना, क्या है, B है, और इसका ऑर्डर क्या है, Q, क्या है, C है, और इसका ऑर्डर क्या है, R है। तो ये क्या हो जाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप कैसे बताओगे, आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए कंसंट्रेशन, दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ऑर्डर, उस हिसाब से आप रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हो। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, K यानी कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अगर यहाँ 3 कंसंट्रेशन है तो इंटू में 3 लिखे जाएंगे, अगर यहाँ 1 है तो सिर्फ 1 ही लिखा जाएगा, अगर 2 है तो सिर्फ 2 ही लिखे जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। एक और चीज़ होती है स्टूडेंट्स, जो कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिया जाएगा 2A। अब बच्चे कहेंगे अगर आगे 2A प्लस बी प्लस सी मान लो रिएक्शन दी है तो A की पावर 2, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है BA स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर हो, कंफ्यूज मत होना। वो बताऊंगी आगे जाकर भी किस केस में ऐसा होता है भी, ये जो आगे लगा होता है डिजिट हमारी कंसंट्रेशन के आगे, वो ऑर्डर होता है, वो आगे जाके बताऊंगी। लेकिन अभी जो आपको मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता। आगे जाके एक केस होता है जिसे हम बोलते हैं, उसे इन डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो खुद बताएगा भी इसका ऑर्डर इतना है, ऑर्डर इतना है मतलब आपने उसको पावर में लिखना है, स्टिक्योमेट्री से उसका अभी लेना देना नहीं है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ओवरऑल ऑर्डर बताओ। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, सम ऑफ ऑल द पावर्स, ठीक है, ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो क्या पावर है, P है प्लस Q है प्लस R है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। अब पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, मान लो आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ A बताओ, तो क्या होगा, P होगा। ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा, P प्लस Q प्लस R होगा। क्लियर है, पक्का, सिंपल सी चीज़ थी। ऑर्डर का डेफिनेशन पता चल गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर को हमने दिखाना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी पता चल गया। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट्स नोट करना है। मैं आपके पास लेके आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपका सबसे पहला टास्क क्या है, आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करना है, पहले इसे सॉल्व करना है खुद से, चाहे जितना भी होता है, चाहे फॉर्मूला तक ही लिखते हो, और उसके बाद क्या करना है, मेरे से मैच करना है। ऐसे करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो मैं सच्ची बता रही हूँ कुछ टाइम के लिए याद होगा फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करती हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है, 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन हमें दे रखी है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, हमें A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दे रखा है 2 है, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B इज -1, और B के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, -1 है। क्वेश्चन क्या है, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या है, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपसे 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, तो मैं हाफ क्वेश्चन इधर करूंगी, हाफ क्वेश्चन उधर करती हूँ। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या हमारा तरीका होता है, रेट इज इक्वल्स टू K यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। फॉर्मूला तो यही है,
अब रिएक्शन क्या है, 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन या फिर ऑर्डर के साथ क्या करना है, रिलेट नहीं करना है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। भी यहाँ पर 2A लिखा है तो आप कंसंट्रेशन को 2A लिखोगे नहीं, A ही लिखोगे, ठीक है। आपका ये कंसंट्रेशन है, ये तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है स्टिक्योमेट्री को, तो स्टिक्योमेट्री से कंफ्यूजन नहीं करनी। अब रेट लॉ क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन। A हमारा है सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म, और इसको मैंने क्या बोला, पावर में ऑर्डर। तो A का ऑर्डर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 दे रखा है, तो A की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर सेकेंड कंसंट्रेशन कौन सी है, B है। अब B की पावर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, और ऑर्डर कितना है, -1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब देखो स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी बताया था ओवरऑल ऑर्डर या टोटल ऑर्डर एक ही बात है, और अगर सिंपल ऑर्डर पूछे, अब मैं आपसे सिंपल ऑर्डर पूछूँ ए का कितना, तो 2 है, लेकिन मैं टोटल ऑर्डर पूछती हूँ यानी कि ओवरऑल ऑर्डर पूछती हूँ, तो क्या होगा, एडिशन होगा ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन। यहाँ ए और बी कंसंट्रेशन है और उनकी जो पावर है उनका एडिशन होगा, यानी कि 2 + -1, ये क्या होगा, 2 + -1 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका क्या ऑर्डर आ गया हमारे पास, इसका टोटल ओवरऑल ऑर्डर आ गया 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करोगे। अब हम देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज़ बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका ही थर्ड पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में नाम दे रही हो तो इसके अंदर आप लिख सकते हो भी। ऑर्डर हमें दे रखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट में क्या था, ऑर्डर ए का हमें दे रखा था 2 और बी का दे रखा था -1, तो आप साइड पर वहाँ लिख लीजिएगा चाहे। अब देखो नेक्स्ट वो क्या पूछता है, सेम रिएक्शन है, वही रिएक्शन है। वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा ऑन रेट, रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स देखो, हमें क्या करना होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, ए और बी दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बी की जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम ही रह रही है ना, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन के कारण रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कितना पड़ रहा है वो निकालना है। तो अब जब हम रेट लॉ लिखेंगे ना, वो सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। देखो दोबारा बताती हूँ, मैंने बोला जो रेट लॉ कॉन्स्टेंट मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो ये है हमारा, अभी आपको मैं लिखवा के हटी थी, ये था, मानते हो। अब मैं कह रही हूँ भी ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब हम लिखेंगे ना, हम निकालेंगे क्या इफेक्ट होगा, तो हम उसमें बी को लिखेंगे नहीं, क्योंकि बी कांस्टेंट है, मतलब जिसका आपसे पूछा गया आप उसको ही लेके चलोगे, दूसरे को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखूंगी रेट इनिशियल। रेट इनिशियल मतलब पहले रेट कितना था, के इंटू ए की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ए ही डबल हुआ है, तो पहले आप मान लेते हैं भी ए की कंसंट्रेशन पहले A1 थी। अब कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है, उसका ऑर्डर, ए की कंसंट्रेशन क्या है 2, तो ये इनिशियल है। अब फाइनल क्या होगा, रेट के इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वो क्या कहता है, डबल कर दिया गया, यानी कि क्या हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा। इसकी पावर क्या रहेगी, पावर तो सेम ए की 2 ही है, वही रहेगी। अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, आर फाइनल बाय आर इनिशियल कर दूंगी, मतलब इन्हें डिवाइड करूँगी। जब मैं आर फाइनल बाय आर इनिशियल करूँगी तो रेट फाइनल क्या है, के इंटू 2A की पावर का स्क्वायर अपॉन के इंटू A1 है ना, दोनों यहाँ मैंने A1 लेट किया था ना, तो A1 की पावर का स्क्वायर, क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मानते हो, कट जाएगा ना A1, और ये क्या है 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको खोल के लिखो तो ये क्या हो जाएगा, 4A1 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, ये पहले ही मैंने काट दिया, तो क्या हो जाएगा, रेट फाइनल बाय रेट इनिशियल इज इक्वल्स टू 4। रेट इनिशियल को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, रेट फाइनल इज इक्वल्स टू 4 इंटू रेट इनिशियल, यानी कि जब आप ए को डबल करते हो तो जो हमारा रेट होता है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। रेट क्या हो जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। समझ पा रहे हो, मान लो अगर आपका आंसर 1/4 आता है, इसका मतलब क्या होता है, रेट मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। अब 4 आया है, मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी उसका 4 टाइम्स है, मतलब क्या हुआ, वो 4 गुना बढ़ गया जब हमने कंसंट्रेशन ए की क्या की, डबल की। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको क्या करोगे आप, नोट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट दे दूं। अभी मैं पूछ रही थी भी कंसंट्रेशन ए की डबल कर देते तो रेट पे क्या इफेक्ट होता है। अब मैं कहती हूँ कंसंट्रेशन बी की ना हमने क्या कर दी, 1/3 कर दी। कंसंट्रेशन बी की क्या कर दी, 1/3 कर दी, तो क्या रेट पर इफेक्ट पड़ेगा।
फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 सेकंड लगाइए। अब हमने क्या करना है, ए को नहीं लेना क्योंकि ए की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी की कंसंट्रेशन ही चेंज हो रही है, तो बी को बी के रिस्पेक्ट में करना है। मैं तब तक इरेज करती हूँ, आप इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करोगे तो ही फायदा है, देखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, आप एक टाइम के लिए याद रहेगा फिर भूल जाओगे। अब देखो क्या है, रेट इनिशियल लिखेंगे। रेट इनिशियल क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। बी की बात हो रही है और बी की पावर क्या है, -1, मानते हो, बी की पावर क्या है, -1 है। अब रेट फाइनल क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1/3 हो गई, तो 1/3 बी, इसकी पावर क्या है, -1। अब क्या करेंगे, आर फाइनल बाय आर इनिशियल। आर फाइनल कितना है, 1/3 बी की पावर -1 डिवाइडेड बाय बी की पावर -1। इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3 बी पावर -1 ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, जब किसी की पावर -1 होती है और वो अपॉन में होता है तो वो ऊपर चले जाता है और पॉजिटिव हो जाता है, तो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब ये आर इनिशियल जब उधर जाएगा तो आर फाइनल क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। मतलब अगर आप बी की कंसंट्रेशन 1/3 कर दोगे तो रेट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब 1/3 अगर वो हो गई हमारी बी की कंसंट्रेशन तो रेट बढ़ जाएगा 3 गुना। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। तो यस स्टूडेंट्स, अब उसी के अंदर आता है एक और पार्ट। ठीक है, देखिए क्या पार्ट है, देखो मैं सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। अभी तक तो हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे थे, अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल कर दिया गया। आपको याद है कल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, मतलब कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या था, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मानते हो। इसका मतलब क्या है, भी कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। इसका मतलब ये भी कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब इसका मतलब मैंने आपको कल भी बोला था, मान लो वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ कर देते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करवाया था, अगर किसी को डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लो, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, देख लो। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वॉल्यूम डबल कर दे। वॉल्यूम डबल यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। अब आप ये लिखोगे वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड इफ वॉल्यूम इज डबल दैट मीन्स कंसंट्रेशन इज हाफ। अब कंसंट्रेशन ओवरऑल रिएक्शन की हाफ होगी स्टूडेंट्स, ये ना भी इकलौते ए की हाफ कर दी, बी की हाफ कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ओवरऑल रिएक्शन की कंसंट्रेशन हाफ होगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, आर इनिशियल मैंने आपको क्या कहा था, k इंटू ए की पावर स्क्वायर बी की पावर -1 है ना। बाद में आर फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो k इंटू हाफ ए का स्क्वायर और हाफ बी का -1। अब देखो इसको मैंने जब डिवाइड किया तो मेरा k तो कट गया। अब स्टूडेंट्स ये 1/2 का भी तो स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे। इसको मैं पूरा सॉल्व करके लिख देती हूँ। 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, और ये a² हो गया, ब्रैकेट हटा देते हैं, है ना। अब ऐसे यहाँ -1 है, -1 का मतलब पावर ऊपर चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये b के ऊपर पावर लगी है -1। तो अब देखो हम इसको इजीली काट सकते हैं, a² गया, b -1 गया, मतलब ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। r इनिशियल अपॉन r फाइनल इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या है, नीचे 2 है और ये 1/4 है, तो 1 यहाँ रह गया, 4 ऊपर चला गया, तो ये 2 हो गया। अब हम r फाइनल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, तो आप क्या करो, r फाइनल को इधर ले आओ और इसको 2 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, r इनिशियल बाई 2 इज इक्वल्स टू r फाइनल। मतलब रेट क्या हो गया, रेट भी हाफ हो गया उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का। समझ पा रहे हो, ठीक है, कैसे किया हमने, दोनों की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया और कर लिया। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या, देखो शॉर्टकट ट्रिक जो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम के केस में, ये नहीं भी आप सब में अप्लाई करोगे, सब में आपने ये तरीका अप्लाई करना, इनिशियल फाइनल कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल कर लेना। अब देखो क्या होता है, इसको इरेज करती हूँ यहाँ पे हल्का सा। जो रेट होगा वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, किसके इन्वर्सली, चेंज इन वॉल्यूम की पावर ऑर्डर, चेंज इन वॉल्यूम की पावर ऑर्डर।
अब देखो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम जो हमें दे रखा है भी डबल हो गया, ठीक है, और ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर लेना है। अभी तक हम क्या करते थे, सिंगल सिंगल कर लेते थे और सॉल्व करते थे, अब ओवरऑल ऑर्डर लेके करना है। समझ पा रहे हो? अब देखो कैसे, इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, इन्वर्सली को हटाने के लिए के आ जाएगा, इतनी सी बात ही है। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डबल किया गया। अब इसके ऊपर ओवरऑल ऑर्डर आएगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ए पे ऑर्डर था 2, बी पे था -1, ऐड करो कितना होगा 1, तो 1 लगा दो, क्या आ गया रेट 1/2। बहुत सौखा था, सिंपल फॉर्मूला से कर लिया, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर हमने ये देखा था कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब आपको रेट तो दे दिया गया है भी ये इफेक्ट है, तो आपने ये बताना है ऑर्डर क्या है। देखो उसने बोला है भी कोई रिएक्शन है भी बी जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब बी जो है वो टूट कर प्रोडक्ट दे रहा है, सिंपल, सिर्फ एक ही है बी, ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ पर। वो कहता है अगर बी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी जाए, ठीक है, तो रेट जो है वो 4 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। रेट क्या है हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। सो कैलकुलेट कीजिए ऑर्डर को, तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ 4 टाइम्स ही, सॉरी 9 टाइम्स कर लीजिएगा। हाँ जी, रेट जो है हमारा 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ये मैं गलती से 4 लिख बैठी। कैलकुलेट कीजिए ऑर्डर, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला सिंपल सा होता है, रेट इज इक्वल्स टू कंसेंट, मतलब के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, किसकी, बी की लेंगे, और इसकी पावर क्या होगी, एन होगी, जो कि हमारा ऑर्डर है ना। अब हमें उसने रेट भी दे रखा है, कंसंट्रेशन के बारे में बता रखा है, आपने एन निकालना है, सिंपल है। वो कहता है रेट 9 गुना बढ़ जाता है जब कंसंट्रेशन कितनी लेते हो, जब कंसंट्रेशन कितनी लेते हो, कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हो, यानी कि 3b कर देते हो, तो आपने n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, एक तो तरीका क्या होता है, देखो इसको 9 गुना बढ़ गया, मतलब इनिशियल रेट का 9 गुना हो गया तो 9r हो जाएगा। जैसे हमने कंसंट्रेशन को 3 गुना किया वैसे रेट को भी तो करेंगे ना। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे, देखो कैसे डिवाइड करोगे, r कट गया, ठीक है, या तो इसको ऊपर रख लो या इसको नीचे, वो मर्जी है। तो क्या हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू के भी कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा b/3b की पावर n ओवरऑल की, b भी कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, 1/9 को आप और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/9 को मैं लिख सकती हूँ 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 1/3 का होल स्क्वायर इसको लिख दिया, और वहाँ क्या था 1/3 की पावर n। तो जब बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो पावर क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल था। मतलब कई क्वेश्चंस में आपको रेट दे दिया जाता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कई क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर दे दिया जाता है और रेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, और कई बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पर वो कहता है अगर ए की कंसेंट्रेशन, पहले उसने कहा भी जब उन्होंने ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 गुना बढ़ गया। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड केस में बी की कंसेंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट 1/3 हो गया। तो कैलकुलेट करो ओवरऑल रेट, ओवरऑल ऑर्डर को और रेट लो एक्सप्रेशन को। अब बच्चे पता क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। मैंने क्या कहा था, मान लो अगर वो ए की बात कर रहा है तो बी की बात नहीं करनी। अब पहले केस में वो ए की बात कर रहा है, भी रेट इतना बढ़ गया ए को डबल करने से, तो बी की बात नहीं करनी, फिर आपने बी की बात करनी है। मतलब पहले आपने ए का ऑर्डर निकालना है, फिर बी का ऑर्डर निकालना है, फिर उनका ओवरऑल ऑर्डर निकाल के इस एक्सप्रेशन से रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। समझ पा रहे हो या कंफ्यूज हो? देखो मैं बताती हूँ। पहले उसने बोला ए की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब बी की बात नहीं करनी, सिर्फ ए की बात करनी है। सिर्फ ए की बात करेंगे तो रेट क्या होगा, तो रेट क्या होगा, के इंटू ए कंसंट्रेशन की पावर हमारे पास, देखो उसने अभी हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ऑर्डर कुछ भी नहीं दे रखा, मैं एक्स लेट कर लेती हूँ, ए की जो है ऑर्डर एक्स लेट कर लिया। वो कहता है ए की जब कंसंट्रेशन डबल की गई थी, कंसंट्रेशन डबल यानी कि 2a किया गया, ऑर्डर तो x ही है, ऊपर कांस्टेंट k है, तो रेट क्या हुआ 4 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 4r हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, यानी कि a का ऑर्डर निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू के भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 की पावर x, क्योंकि a भी हट जाएगा। अब 1/4 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ क्या था ऐसे था, तो x के आगे हमारे पास 2 आ गया, यानी कि a का क्या ऑर्डर आ गया 2 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, b की कंसंट्रेशन जब ट्रिपल कर देगी तो रेट 1/3 हो गया। देखो अब यहाँ पे हम करते हैं, रेट जो होता है k इंटू कंसनट्रेशन b की, y एज्यूम कर लेते हैं, b ऑर्डर y होता है इसका।
अब वो कहता है जब रेट हमारा क्या हुआ 1/3 हो गया, रेट 1/3 हो गया, कब हुआ? जब कंसंट्रेशन कितनी कर दी गई? ट्रिपल कर दी गई, मतलब 3b कर दी गई। डिवाइड करेंगे इसको भी, ये कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 = k भी कट गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1/3 रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ लग जाएगा y। समझ पा रहे हो? इतना क्लियर है? अब आप खुद सोचो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। एक छोटी सी चीज़, इसको रहने दो, इसको भी बताती हूँ। इस 3 को अगर हमें 1/3 बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर पावर -1 लिख देंगे। मानते हो ना? अगर आपने इसके ऊपर पावर -1 लानी है तो उसको 1 अपने अपॉन में कर दो। पिछले केस में अपॉन में था, ऊपर लेके गए तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ नेगेटिव करनी है तो नीचे ले आओ। अब = क्या है? 1/3y। तो y क्या आ जाएगा यहाँ से? -1 आ गया, यानी कि b का ऑर्डर क्या आ गया? -1 आ गया। अब वो क्या कहता है? ओवरऑल ऑर्डर निकालो। a का ऑर्डर कितना है? 2, b का क्या? -1। ओवरऑल कितना आ जाएगा? 1। सेकेंड चीज़, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। अब देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? कि कंसंट्रेशन ए की क्या ऑर्डर आया हमारे पास? अभी 2 आया है, और बी का ऑर्डर क्या आया है? -1 आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। मज़ा आया क्वेश्चन में? अब स्टूडेंट्स हम करने वाले हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसमें आपको 3 इक्वेशंस दी जाएंगी, a + b + c गिव्स प्रोडक्ट समथिंग। तो मतलब तीनों इक्वेशंस अलग अलग सॉल्व करनी है, कहीं इकट्ठे मत कर देना। जैसे इसमें हमने दोनों अलग अलग की हैं, उसमें भी आपने वो तीनों अलग अलग सॉल्व करनी है, और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये एज ए होमवर्क है। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सो देखिए क्या है क्वेश्चन, a + b + c गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 की कंसंट्रेशन निकालनी होगी, a की, b की और c की। समझ पा रहे हो ना? 3 रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब कंडीशंस क्या हैं? इफ डबलिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अब देखो पहले केस में उसने वॉल्यूम को डबल किया है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मैं नहीं बताऊंगी, खुद सोचना है। ठीक है, आपको रिलेशन बता दिए वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में। इफ डबलिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, रेट 8 गुना कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो डिक्रीज जब भी आएगा ना तो आपने 1/8 लेना रेट को। समझ रहे हो? इंक्रीजेस बाय 8 का मतलब क्या? 8 टाइम्स बढ़ना, मतलब 8 लोगे। डिक्रीजेस का मतलब 1/8 लोगे रेट को। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, देन अब नेक्स्ट कंडीशन है, देन ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ये पहली कंडीशन है, इससे आप निकाल सकते हो जो आपको निकल सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब आप कंसंट्रेशन ए की डबल करते हो और बी की कंसंट्रेशन हाफ करते हो, ये एक ही कंडीशन है। ए की में वो कह रहा है भी ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, डबल कर दी, और बी की कम कर दी, हाफ कर दी, तो रेट 4 गुना क्या हो जाता है हमारा? बढ़ जाता है। रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अब वो कहता है थर्ड कंडीशन भी, अगर हम क्या करते हैं सी की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, बाय 4 टाइम्स। यहाँ पर आप रेट को लिख लीजिएगा, रेट बिकम्स, मतलब रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, बिकम्स की जगह इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो वो कहता है अब नेक्स्ट कंडीशन में, आफ्टर दैट ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी, अब वो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में कहता है भी सी की कंसंट्रेशन हमने 4 टाइम्स बढ़ा दी, तो रेट इंक्रीज हो रहा है 64 टाइम्स। 3 कंडीशन है, पहले वॉल्यूम वाली, सेकंड में दोनों की बताई ए और बी की, और रेट 4 गुना बढ़ गया, तीसरे में सी की बताई। ठीक है, अब वो कहता है भी ओवरऑल ऑर्डर निकालो, ऑर्डर ए का निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो, और रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो ऑर्डर वाला जो हमारा जो है टॉपिक, ये 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल जो ऑर्डर होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं विद क्वेश्चंस करवाया। अब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं, जैसे स्टिक्योमेट्री वाली बात की मैंने भी, कई बार क्या होता है स्टोइक्योमेट्री जो होता है वही उसकी पावर बन जाती है, वही ऑर्डर बन जाती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम उस कंसेप्ट को लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में होपफुली आपको ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर किसी ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताना भी आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।